Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about differences between sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic और parasympathetic nervous system में क्या क्या differences हैं ये हम डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे. नर्वस सिस्टम में भी हमने पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लिया था. ये दोनों क्या होते हैं, ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं और ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं ये भी हमने देख लिया था. इनके इफ़ेक्ट्स भी देख लिए थे, लेकिन किस किस ऑर्गन्स पे ये किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. फंक्शनल डिफरेंसेस जब हम देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इससे पहले की वीडियोस में कुछ कुछ डिफरेंसेस तो हमने देख लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं और बाकी कुछ और भी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन के बेस पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से डिफरेंट है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ऑरिजिन होता है वो कहाँ से होता है. इट इज़ कॉल्ड द थोरैकोलम्बर आउटफ्लो और थोरैकोलम्बर डिवीजन. इसको दूसरे शब्दों में थोरैकोलम्बर डिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ये ऑरिजिनेट होते हैं थोरैसिक एंड लंबर रीजन से. थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से ये ऑरिजिनेट होते हैं. दैट्स वाई थोरैकोलम्बर आउटफ्लो originates from thoracic and lumbar region of spinal cord. In the case of parasympathetic nervous system, यहाँ के जो नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और इनकी सेल बॉडीज कहाँ होती हैं, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसे कहते हैं क्रैनियोसैक्रल आउटफ्लो और क्रैनियोसैक्रल डिवीजन. इसलिए इसका नाम क्रैनियोसैक्रल है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम से और सैक्रल रीजन से ऑरिजिनेट हो रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स. मतलब उनकी जो सेल बॉडीज होंगी वो या तो स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में होगी या ब्रेन स्टेम के मेड्यूला वाले रीजन में होगी. इसमें हमने देखा था कि ये क्रैनियल नर्व्स के साथ ऑरिजिनेट हो रहे थे और ये स्पाइनल नर्व्स के साथ ऑरिजिनेट हो रहे थे सिंपैथेटिक के केस में. पैरासिम्पैथेटिक के केस में ब्रेन स्टेम क्रैनियल नर्व्स के साथ ऑरिजिनेट होंगे और सैक्रल वाले रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के साथ. तो पहले तो ऑरिजिन के बेस पे ये डिफरेंट है. इन दोनों में डिफरेंस ऑरिजिन के बेस पे क्या है, एक स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल या हम कह सकते हैं ब्रेन स्टेम से ऑरिजिनेट हो रहा है, और दूसरा केवल और केवल स्पाइनल कॉर्ड के थोरैकोलम्बर रीजन. थोरैकोलम्बर जो रीजन है, इस रीजन को इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है. तो ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आ सकते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, और ऑप्शंस में इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम भी दिया होगा. तो इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम क्या है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यही है. थोरैकोलम्बर रीजन को ही इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम कहते हैं. T1 to L2 एंड 3 तक का जो रीजन है ये क्या कहलाता है, इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम. ठीक है, इंटरमीडिएट वाला पोर्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. नेक्स्ट जो बेसिस है डिफरेंस का वो है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ नर्व फाइबर. नर्व फाइबर की लेंथ के बेस पे कि नर्व फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स एंड प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, इनकी लेंथ कैसी होती है दोनों ही टाइप के सिस्टम्स में. तो सबसे पहले इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके किस तरीके के अरेंजमेंट है. प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर लॉन्ग. ठीक है, इसमें सीधे प्री नर्व फाइबर और पोस्ट नर्व फाइबर करके बोलूँगी मैं, आप समझ लीजिए. नर्व फाइबर्स, प्री का मतलब है प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट का मतलब है पोस्ट गैंग्लियन. तो प्री नर्व फाइबर्स जो होते हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो छोटे होते हैं. मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से ही ये ऑरिजिनेट होते हैं, इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम. इसके अलावा ये ऊपर की तरफ सर्वाइकल और सैक्रल रीजन में भी एक्सटेंड हो सकते हैं. इसके बाद जब ये निकलते हैं तो ये पहली वाली जो प्री नर्व फाइबर हैं वो शॉर्ट होते हैं. उसके बाद यहाँ पे ये एक गैंग्लियन के साथ मिलते हैं जहाँ पे साइनेप्स बनाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के साथ, पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल बॉडीज़ के साथ. तो पोस्ट गैंग्लियन जिसे कहते हैं. और उसके बाद पोस्ट नर्व फाइबर्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और ऑर्गन तक इफ़ेक्ट मतलब उनका वाइड इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑर्गन तक पहुंचते हैं और ऑर्गन में इनर्वेट होते हैं. जिनके साइनेप्स बनते हैं वो ऑर्गन के साथ बनेंगे. तो ऑर्गन को ये कमांड देंगे किस तरीके की सिंपैथेटिक एक्टिविटी चलानी है, कोई भी किसी भी चीज़ को डिक्रीज़ करना है, किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को किसी को इंक्रीज़ करना है, ये सब चीज़ें. तो इस तरीके की
काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं, तो उतने ही उनके फाइबर्स भी होंगे। प्री नर्व फाइबर्स छोटे और पोस्ट नर्व फाइबर्स बड़े, और ये एक चैन जैसे बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लियन। पीछे का लंबा होता है पोर्शन, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स लंबे होते हैं और यहाँ पे ऑर्गन पे इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में हमने देखा था प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आर वेरी शॉर्ट। पोस्ट वाले इस समय छोटे हैं और प्री वाले लंबे हैं। मान लीजिए ये ब्रेन के स्टेम से और सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो प्री वाले क्या होंगे, यहाँ पे लंबे। प्री नर्व फाइबर्स लॉन्ग हैं और पोस्ट नर्व फाइबर्स छोटे हैं। यहाँ पे गैंग्लियन बना, तो इसके बाद ये ऑर्गन पे सीधे इफेक्ट, यहाँ पे ऑर्गन के काफ़ी करीब मिलते हैं, तो ऑर्गन पे सीधा ही इफेक्ट डालते हैं। इनका वाइड वो जो इफेक्ट होता है ये वाइड नहीं होता है, लिमिटेड इफेक्ट पड़ता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया की पोजिशन के बेस पे भी, गैंग्लिया मतलब वो वाला जो पीएनएस में है, मतलब पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो बना, गैंग्लियन के साथ जो साइनेप्स है वहाँ पे गैंग्लियन टाइप का बनता है, उसके बेसिस पे, ठीक है, जो अंदर सीएनएस के अंदर है उनके बेसिस पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये गैंग्लिया का मतलब जो बाहर है उसका मतलब है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, चेन ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट नियर द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के नियर में हमने चेन ऑफ गैंग्लिया देखा था। ये प्री नर्व फाइबर्स, ये पोस्ट नर्व फाइबर्स, और यहाँ पे गैंग्लिया मिलता था स्पाइनल कॉर्ड के या वर्टिब्रल कॉलम के सामने। तो यहाँ पे चेन टाइप की मिलती थी गैंग्लिया की। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होता है, गैंग्लिया इज प्रेजेंट नियर द इफेक्टर ऑर्गन, और जो गैंग्लिया होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन के पास में होते हैं, क्योंकि नर्व फाइबर्स यहाँ पे लंबे हैं प्री वाले, पोस्ट वाले छोटे हैं, इसलिए ये उसी के पास में मिलते हैं, और वहाँ पे प्री वाले छोटे थे इसलिए वो वर्टिब्रल कॉलम के पास में गैंग्लिया मिलते थे। सिंपल। नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के बेसिस पे भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एसिटिल कोलिन, इसलिए इनको कोलिनर्जिक कहा जाता है। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यूज़ करते हैं एडिनेलिन या नॉर एडिनेलिन को, इसलिए इनको एडिनर्जिक कहा जाता है। एडिनर्जिक मतलब एडिनेलिन या नॉर एडिनेलिन को सिक्रीट करने वाले, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज़ करने वाले, एंड कोलिनर्जिक मतलब एसिटल कोलिन को यूज़ करने वाले। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे सारे के सारे, चाहे वो प्री हो या पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हो, दोनों ही यूज़ करते हैं एसिटल कोलिन को, इसलिए क्या कहलाते हैं, कोलिनर्जिक कहलाते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले में प्री गैंग्लियोनिक एसिटल कोलिन यूज़ कर रहा है, यहाँ पे दोनों ही एसिटल कोलिन ही यूज़ कर रहे हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, केमिकल सिग्नलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों टाइप की सिग्नलिंग, दोनों टाइप की इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। केमिकल इम्पल्सेस बाय द न्यूरोट्रांसमीटर एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट होती हैं, उसी टाइप का है न्यूरोट्रांसमीटर्स भी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट बेसिस है एक्टिवेशन टाइम, किस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन और आफ्टर सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अगर हम इस समय रेस्टिंग कंडीशन में भी बैठे हुए हैं तो रेस्टिंग फेज में भी जो सिंपैथेटिक, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारी ब्रीदिंग रेट, हमारी हार्ट रेट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, कितनी एनर्जी यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें रेस्टिंग कंडीशन में जो कंट्रोल कर रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और स्ट्रेसफुल और डेंजरस सिचुएशन जहाँ पे हमको क्विक रिस्पॉन्स देने हैं, हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना है, ऑक्सीजन डिमांड ने बढ़ना है, उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे ही ये कंडीशन गई,
स्ट्रेसफुल कंडीशन, डेंजरस कंडीशन, वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना पड़ेगा, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इनका एक्टिवेशन टाइम भी अलग अलग है। एंड नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स किस टाइम पे होता है, इनका किस तरीके का रिस्पॉन्स होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है इट इज़ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ाई करो या तो वहाँ से भाग जाओ। दोनों में ही ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उस तरीके की एक्टिविटीज़ बॉडी में होती है, उस तरीके के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, इट इज़ रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। जिस समय हम रेस्टिंग कंडीशन में है या सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से बहुत तेज भागने के बाद वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो छूट गया ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स। इफेक्ट्स जैसे मैंने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वाइड एंड स्टिमुलेटरी, बॉडी को प्रिपेयर करता है क्विक रिस्पॉन्सेज देने के लिए। स्टिमुलेटरी होते हैं, वाइड होता है क्योंकि इसके जो एक नर्व फाइबर है वो बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियन के साथ साइनेप्स बनाता है। इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पे एक या दो पोस्ट गैंग्लियन जो होते हैं उनके साथ साइनेप्स बनता है, और इनका जो इफेक्ट होता है इट इज़ लिमिटेड एंड इनहिबिटरी, इनहिबिट करता है सारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज को जो क्विक रिस्पॉन्सेज हुए हैं, इसलिए इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स इफेक्ट्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स और भी हमने बहुत सारे बेसिस देखे, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे, नर्व फाइबर्स के, गैंग्लिया के बेसिस पे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके फंक्शन के बेस पे, किस तरीके से फंक्शनली भी डिफरेंट हैं, किस किस ऑर्गन पे किस तरीके का इफेक्ट डालते हैं, किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, किसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।